क्या हुआ जब बांके बिहारी जी की मूर्ति बोलने लगी। इस अद्भुत दृश्य को देखकर मंदिर में मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर किसके साथ हुआ ये अद्भुत चमत्कार? आखिर क्या बोला बांके बिहारी जी ने? इस अद्भुत चमत्कार को देखकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री बांके बिहारी लाल, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास जरूर लिखेगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है मथुरा की रहने वाली एक वृद्ध माताजी के साथ, जिनका नियम था कि वह हर महीने श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन जाती थी। हर महीने जब भी वो जाती थी तो कुछ न कुछ लेकर ही जाती थी। वैसे तो वो वृद्ध महिला बहुत गरीब थी, लेकिन अपने भाव के अनुसार जो भी अच्छा लगता, कभी केला, कभी सेब, कभी कुछ घर से बनाकर जरूर लेकर जाती थी। कभी खाली हाथ नहीं जाती थी। अब एक बार सर्दी का मौसम आया। जैसा कि आपको पता होगा कि सर्दी के मौसम में वृंदावन में ठंड बहुत ज्यादा लगती है। तब माताजी के मन में विचार हुआ, क्यों ना भगवान के लिए एक स्वेटर बना लूं, या फिर ऐसी कोई साल बना लूं जिसे भगवान ओढ़ सके और उन्हें ठंड न लगे। पर उनके मन में विचार तो आया, लेकिन घर में वो चीज़ नहीं थी जिससे वे स्वेटर या साल बना सके। फिर उन्होंने अपने पुराने स्वेटर से ही ऊन निकालकर बांके बिहारी जी के लिए पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा भाव के साथ जैसे तैसे साल बना लिया। जैसे ही साल बनकर तैयार हुआ, माताजी बांके बिहारी मंदिर की ओर चल पड़ी। उन्होंने ये सोच लिया था कि आज जाऊंगी तो बिहारी जी को ये साल ओढ़ा कर ही आऊंगी। माताजी जब मंदिर पहुंची तो वहां देखा कि बहुत सारे सेठ आए हुए थे, जो कि अलग अलग चीज लेकर आए थे। कोई गर्म कंबल, कोई कोट, तो कोई नया साल लेकर आया था। उन सबको देखकर अब माताजी को शर्म आने लगी। फिर उन्होंने सोचा, भगवान तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जब पुजारी जी देखेंगे कि ये साल पुरानी है तो क्या करेंगे? वे तो इसे फेंक देंगे, दूर हटाकर रख देंगे। फिर भी माताजी गई और साल को पुजारी जी के हाथों में दे दिया और बोली, ये बांके बिहारी जी को समर्पित कर देना, और वापस घर चली आई। जैसे ही रात हुई, बिहारी जी निधिवन से रास रचा कर सोने के लिए मंदिर में आए तो बहुत ज्यादा ठंड थी। रात्रि में बांके बिहारी जी ने स्वप्न में पुजारी जी से कहा, अरे पुजारी जी, बहुत ठंड लग रही है, गर्म कपड़े पहना दो। पुजारी जी की नींद खुल गई। इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। वे पुनः सो गए। फिर आवाज आई, अरे पुजारी जी, बहुत ठंड लग रही है, गर्म कपड़े पहना दो। पुजारी जी की फिर से झटके से नींद खुल गई। पूछा, कौन बोल रहा है? फिर आवाज आई, मंदिर से बिहारी जी बोल रहे हैं। पुजारी जी जल्दी जल्दी उठे और भाग कर गए और उन सेठों के द्वारा दिए गए गर्म कंबल और साल को बिहारी जी के सामने रख दिया और वापस सोने चले आए। थोड़ी देर बाद फिर से आवाज आई, अरे पुजारी जी, बहुत ठंड लग रही है, गर्म कपड़े पहना दो। पुजारी जी की फिर से नींद खुल गई। उन्होंने बिहारी जी के समीप जाकर कहा, सारे गर्म कपड़े तो यहीं रखे हैं भगवान, अब कौन सी लीला कर रहे हैं? वे हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हो गए। बिहारी जी फिर बोले, बहुत ठंड लग रही है, गर्म कपड़े पहना दो। पुजारी जी ने कहा, क्या पहनाए भगवान, आप खुद ही बता दीजिए। तब बिहारी जी ने कहा कि प्रातःकालीन एक वृद्ध माताजी आई थी एक साल लेकर। तुमने सोचा कि वो साल पुरानी है, तुमने यहाँ से हटाकर दूर रख दिया। उसे जल्दी लेकर आओ और मुझे पहनाओ। अब पुजारी जी भाग कर वो साल लेकर आए और आकर बिहारी जी के शरीर पर ओढ़ा दिया। और जैसे ही वो साल ओढ़ाई गई, बिहारी जी ने कहा, अब ठंड दूर हो गई। फिर भगवान सो गए। इधर पुजारी जी हैरान थे, बोले, मुझसे भारी अपराध हो गया है। माताजी कितने भाव से भगवान के लिए साल बना कर लाई थी और मैंने क्या किया? मैंने उस पवित्र साल को दूर हटाकर फेंक दिया।
मैंने उनका मान नहीं रखा, पर परमात्मा ने स्वयं आकर उस वृद्ध माता जी का मान बढ़ा दिया। दोस्तों, आप इस अद्भुत चमत्कार के बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।